नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपको कानून से जुड़ी हर जानकारी सरल और सटीक भाषा में देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर, संपत्ति उत्तराधिकार मामलों में होने वाली आम गलतियां। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति से जुड़ा विवाद कभी ना हो या आप कोई गलती ना करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि उत्तराधिकार होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, तो वह संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है। यह संपत्ति वसीयत के जरिए यानी टेस्टामेंटरी सक्सेशन या बिना वसीयत यानी इंटेस्टेट सीक्वेस्ट के मिल सकती है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कानून इस पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग संपत्ति उत्तराधिकार के दौरान कर बैठते हैं। 1. वसीयत ना बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वसीयत बनाने की जरूरत नहीं है, संपत्ति खुद ही बच्चों में बंट जाएगी। लेकिन बिना वसीयत के अक्सर झगड़े होते हैं, कानूनी विवाद होते हैं और मामला सालों कोर्ट में चलता है। गलती। मौत का कोई भरोसा नहीं, लेकिन वसीयत बाद में बना लेंगे, यही सबसे बड़ी भूल है। सुझाव: 40 से 50 की उम्र के बाद हर किसी को वसीयत बना लेनी चाहिए। 2. अनरजिस्टर्ड वसीयत। कुछ लोग वसीयत बनाते तो हैं, लेकिन उसे रजिस्टर्ड नहीं कराते। कई बार परिवार वाले इस वसीयत को फर्जी बताकर कोर्ट में चुनौती दे देते हैं। गलती। सिर्फ पेपर पर लिख कर रख देना, बिना गवाहों के। सुझाव: 2 गवाहों की मौजूदगी में वसीयत बनाएं और नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। 3. सभी वारिसों को शामिल ना करना। कुछ लोग वसीयत में केवल एक बेटे या बेटी का नाम डालते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। बाद में वही लोग कोर्ट में जाकर वसीयत को चैलेंज कर देते हैं। गलती। सभी उत्तराधिकारियों की जानकारी न देना। सुझाव: सभी बच्चों, पत्नी, माता पिता आदि का सही जिक्र करें और यदि किसी को संपत्ति से बाहर कर रहे हैं तो कारण स्पष्ट लिखें। 4. संपत्ति के क्लियर टाइटल ना होना। अगर संपत्ति का टाइटल स्पष्ट नहीं है, जैसे कि रजिस्ट्री नहीं हुई, दस्तावेज अधूरे हैं, तो उत्तराधिकार में दिक्कत आती है। सुझाव: सभी संपत्तियों के पेपर अपडेट रखें, लैंड रिकॉर्ड, म्यूटेशन, टैक्स रसीदें आदि। 5. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ना लेना। जब कोई बिना वसीयत के मरता है तो उसके वारिसों को लीगल एयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। गलती। लोग बिना सर्टिफिकेट के संपत्ति ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं, जिससे दिक्कतें आती हैं। सुझाव: एसडीएम ऑफिस या कोर्ट से वैध प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। 6. नॉमिनी को ही असली मालिक समझ लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉमिनी मतलब असली मालिक, लेकिन यह सही नहीं है। नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है, असली हकदार कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। सुझाव: नॉमिनी बनाएं जरूर, लेकिन साथ ही वसीयत भी बनाएं। 7. सही सलाह ना लेना। लोग अक्सर वकील की मदद नहीं लेते और इंटरनेट या रिश्तेदारों के कहने पर कदम उठाते हैं। सुझाव: उत्तराधिकार मामलों में अनुभवी वकील की सलाह लें। हर धर्म और राज्य का अलग नियम हो सकता है। 8. महिला वारिसों को नजरअंदाज करना। आज भी कुछ लोग बेटियों या विधवा महिलाओं को संपत्ति से वंचित कर देते हैं, जो पूरी तरह अवैध है। सुझाव: सभी महिला वारिसों को उनका पूरा कानूनी हक देना अनिवार्य है। बैंक खातों और निवेशों की जानकारी छिपाना। बहुत से उत्तराधिकार विवाद सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। सुझाव: एक दस्तावेज तैयार रखें जिसमें बैंक अकाउंट, निवेश, बीमा आदि की डिटेल्स हो। 10. फैमिली मीटिंग्स ना करना। परिवार में पारदर्शिता ना होने से झगड़े होते हैं। सुझाव: जीवन काल में 1 से 2 बार पूरी फैमिली के साथ संपत्ति को लेकर मीटिंग जरूर करें। अब हम बताते हैं कुछ प्रैक्टिकल उपाय जिससे आप संपत्ति विवाद से बच सकते हैं। जल्दी वसीयत बनाएं और समय समय पर अपडेट करें। सभी संपत्तियों का कानूनी टाइटल क्लियर रखें। लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट समय रहते लें। महिला वारिसों और सभी बच्चों को बराबरी से संपत्ति में हिस्सा दें या स्पष्ट कारण बताएं।
वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय जरूर लें। फैमिली मीटिंग्स में सबको जानकारी दें, भावनात्मक संवाद रखें। आइए देखते हैं कोर्ट में होने वाली कठिनाइयों को। यदि कोई गलती हो जाती है और मामला कोर्ट चला जाए तो क्या होता है? सालों साल केस चलता है, लाखों रुपए वकील की फीस में खर्च हो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है और अंत में संपत्ति का लाभ किसी को नहीं मिलता। इसलिए समझदारी यही है कि इन गलतियों से बचें। बोनस जानकारी, वसीयत का आसान फॉर्मेट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वसीयत का एक सादा और कानूनी फॉर्मेट भेजें तो कमेंट में लिखिए वसीयत चाहिए और हम आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वे भी इन गलतियों से बच सके। और हाँ, हमारे चैनल एडवोकेट खान लीगल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको मिलती है कानून की जानकारी आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।